नमस्ते भाई और बहनों। ये एक आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी लाया हूँ मैं कि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है क्लास 10 का, जिस लोगों को सबसे हार्ड चैप्टर लगते हैं, पूरे चैप्टर के पूरे वर्ड टू वर्ड जो भी एनसीईआरटी है उसमें से क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे नहीं है, कहाँ से लिया है मैंने, पर क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे ला रहा है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंडामेंटल maintenance process that living organism undertake to ensure their continued existence and functionality even during the periods of inactivity। तो ये मतलब ये क्या बोल रहा है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल जो ज़रूरी मेंटेनेंस प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए इंश्योर करने के लिए कि वो अभी भी उसकी फंक्शनलिटी चल रही है, जैसे हो गई हमारी ब्रीथिंग, हो गई मेटाबॉलिज्म, हो गया, ये सब इसका आंसर आ जाएंगे यहाँ पे से टिक होंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। पूछ रहा है कि जो प्रोसेस है डिस्क्राइब करना है हमको, ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ एनर्जी, हमारा जो एनर्जी ग्रो हो रही। हाउ आर द डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेस। ठीक है, इसमें आंसर से ढूंढ लेना। तो आप ये ऐसे होमवर्क टाइप समझ लो कि इसमें आंसर्स आप खुद ही फाइंड करने हैं, हमने पढ़े होंगे। तो से हम पढ़ लेते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशंस लाइफ ऑन द डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड could be varied since environment is not under the control of individual organism need to, source of energy therefore need to break down or build up oxidation reduction reaction oxygen outside the body. Respiration is main process. Then third question is, explain the significance of specialized tissue in a multicellular organism for the take up of food and oxygen. How does the need of transportation system arise in the larger organism and what role does it play in distributing essential nutrients and gases throughout the body? I think so. यहाँ से शायद इसका आंसर है। यहाँ से डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी टिश्यूज, यहाँ से है। ये देखो, यहाँ पे लिखा, वी हैव प्रीवियसली सी इन हाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे परफॉर्म। वी are familiar with the idea of this specialized tissue and with the organization in the body of the organism. It therefore needs the take up of food and oxygen, with also known as function of specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken at the place in the body of the organism while all the parts need them. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another. When chemical reaction use carbon source and oxygen for generation energy, they create byproduct that are useless for the cells but even can be harmful. These waste and products are removed from the body called excretion, and the basic rules for body design in multicellular organisms are excretion will be developed, which means the transport system will need to transport waste away from the cells to the excretory tissue। ये शायद इसका आंसर है। बाद में न्यूट्रिशन है शायद, हाँ बाद में न्यूट्रिशन है। तो क्वेश्चन फिर से हम समझ लेते हैं, बोल रहा क्या है कि सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है कि फूड और ऑक्सीजन कैसे लेता है। यहाँ पे लिखा है जैसे फूड और ऑक्सीजन, ठीक है उसमें, और हाउ डट द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अराइज इन लार्ज ऑर्गेनिज्म। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अभी हमने समझा कि जब यूजलेस जो कार्बन बायो प्रोडक्ट्स वो निकालता है तो हार्मलेस भी हो सकते थे, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच मीन्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो उसमें जाता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड व्हाट रोल इट प्लेज इन डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस थ्रू आउट द बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स पे आ गया तो इधर रहूँगा शायद। अभी क्वेश्चन है फोर्थ, describe the process of photosynthesis and its significance in fulfilling the carbon and energy requirement of autotrophic organism. How are carbohydrates produced and stored in plants, and how does this compare process compare to energy
स्टोर मैकेनिज्म इन हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। ऐसे ही बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस की एक्सप्लेन करो और सिग्निफिकेंस बताओ कि ये कैसे रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस रहते हैं और स्टोर रहते हैं प्लांट्स में, हाउ ये जो प्रोसेस है कंपेयर टू एनर्जी स्टोरेज इन। हाँ, जो ये जो प्रोसेस है स्टोरिंग की, वो स्टोरेज एनर्जी और प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको हमको कंपेयर करना है किसमें, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। मतलब जो प्लांट्स है ऑटोट्रॉप्स है, और ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं खुद की एनर्जी यूज़ करके, और हेट्रोट्रॉप्स जो डिपेंड रहते हैं। तो इन दोनों में हमको सिग्निफिकेंस मतलब बताना है क्या है डिफरेंस क्या है। एक्सप्लेन द significance of each step in which the process of photosynthesis, highlighting their independence and flexibility. Discuss how desert plants adaptability in carbon take up oxygen। ठीक है, अभी हमको बताना है कि ये प्रोसेस में होता क्या है, कौन से 3 स्टेप्स है, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, ये होता है। और डेजर्ट प्लांट्स पे क्या बोल रहा है, डेजर्ट प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, याद रखना पहला पॉइंट। क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, उसमें से क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या होता है, एक बाय प्रोडक्ट बनाता है, वो बाय प्रोडक्ट वो बनाने के बाद क्या होता, बाय प्रोडक्ट बनाने के बाद इफ़ यू केयरली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ एंड माइक्रोस्कोप कंटेन क्लोरोफिल, इधर है। हाँ, प्रिपेयर इंटरमीडिएट मतलब बाय प्रोडक्ट बना देता विच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी। हाँ, तो क्या रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक जो सुबह सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देता है, जिसके कारण वो सुबह के टाइम पे फिर से सनलाइट एब्जॉर्ब करके थोड़ा वाटर तो आ जाता हूँ रात के टाइम पे, उससे फूड बना लेता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, डिस्क्राइब्ड हाउ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेन क्लोरोफिल रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट लीव्स। ये एक्टिविटी है जिसमें ये बोला है 2 पॉट्स ले लो, वेरीगेटेड लीव्स, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लीफ, डिफरेंट कलर्स के लीफ रहते हैं उसको वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। उसको डार्क रूम में 3 डेज़ के लिए रख लो। ठीक है, जिसके कारण उसका स्टार्च है ना भी यूज़ हो जाएगा, उसकी एनर्जी उसको कुछ तो लगेंगे ना उसको जिंदा रहने के लिए भी। फिर उसको 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख लो। फिर क्या है, एक लीफ प्लग करो, उसमें ग्रीन जो स्पॉट्स है वहाँ पे क्या करो, ग्रीन एरियाज, मार्क द ग्रीन एरियाज एंड ट्रेस देम ऑन द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर, वो जो लीव्स है ना उसको बॉइलिंग वाटर में डालो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, जो बीकर कंटेनिंग अल्कोहल है उसमें उसको डुबा दो, किसमें, लीफ को उसमें डुबा दो, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालो उस पर। उससे हमको एट्थ में हमने एट्थ में या 9th में पढ़ा था कि अगर आयोडीन डाले वो बताए वो रिएक्ट करता, किससे रिएक्ट करता, वो स्टार्च या किससे, क्लोरोफिल से रिएक्ट करता, और उसके बाद वो डार्क कलर देता था। फिर उसके बाद कलर चेंज होता, जो लीफ है ना उसका, उस जहाँ पे ग्रीन स्पॉट्स थे हमको दिख रहे थे वहाँ पे पता चलेगा कि वो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है वहाँ पे, तो वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा, तो वहाँ पे कलर देते हैं। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसेस, exchange of gases and water regulation in plants, how do guard cells control the opening and closing of stomatal pores and what is their significance in physiology। वही गार्ड सेल्स ओपनिंग, स्टोरिंग वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर ज़्यादा रहेगा तो खुल जाएगा, वाटर कम रहेगा तो बंद हो जाएगा। अभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का है, हाउ डू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड अदर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एंड व्हाट इज एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी समझ लेंगे। Water used in photosynthesis is taken by the process from the soil by the roots in the terrestrial plants. Other material like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium and soils. Ninth question, discuss the various forms of heterotrophic nutrition found in organism and how they are adapted to their environment. Provide examples of organism employing different nutrition strategies. ये बोल रहा है कि जो हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशंस रहते हैं, मतलब जो खुद का खाना खुद ही नहीं बनाते, लोगों पे दूसरे लोगों
प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड रहते जैसे ह्यूमंस हो गए, वो एडॉप्ट कैसे करते हैं, अपना एडॉप्ट करते थे इन्वायरमेंट को, कोई मतलब जहाँ पे दूसरी जगह पे रहते। तो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक में के बारे में दिया हुआ है पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। देन दिस एक्सप्लेन द डाइवर्स मेथड बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग external digestion, ingestion, and parasitic strategies. How does the complexity of organism influence its digestive system? Explain the method by which the organism obtain the nutrition. ये वाला टॉपिक में से है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, इसमें से इसका आंसर मिल जाएगा। छोटा सा ही आंसर है, ठीक है, छोटा सा आंसर है ये, चटक भरोसा इसमें है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन अ डाइवर्स मेथड बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग एक्सटर्नल डाइजेशन, इंजेक्शन, parasitic strategies. How do the complexity of the organism influence its digestive system? यहाँ पे since the food and the ways it obtained different, the digestive system differs in the different various organism. सिंगल सेल अमीबा हो गया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग रहेगा। तो अमीबा में क्या एंटायर सरफेस उसके क्लोज में रहता है, वो क्या उसका रहता सूडोपोडिया से एक्सटेंड करके फूड वैक्यूल में लेता, फिर फूड वैक्यूल बनने से वो एक्सक्रीटा इजेक्ट कर लेता वो फूड को बाहर। उसके बाद क्या होता है, इनसाइड द फूड कॉम्प्लेक्स substance are broken into simpler and when diffused into cytoplasm the remaining undigested food is surface and thrown out। फिर वैसे ही पेरेमेशियम में क्या होता है वो तो पता ही चला, पेरेमेशियम में थोड़ा जैसे थोड़ा अलग ही, मतलब उसका एक फिक्स शेप रहता और इसका फिक्स शेप नहीं रहता अमीबा का। तो विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास डिफरेंट शेप रहता है, वो बताया मैंने। फूड इज़ टेकन स्पेसिफिक स्पॉट, वो स्पॉट का नाम एक मिनट, स्पॉट का नाम क्या था वो याद नहीं आ रहा। स्पॉट का नाम था, अच्छा वो बताता मैं आपको, स्पॉट का नाम याद नहीं आ रहा। फूड इज मूव टू द स्पॉट एंड बाय, ऐसे भी एनसीईआरटी में है नहीं तो आएगा नहीं स्पॉट का नाम, एक मिनट। इसमें फूड वैक्यूली दिखा रहा गूगल पर, एक स्पॉट का नाम था वो याद नहीं आ रहा शायद मेरे को, ठीक है। तो फूड क्या रिमूव, वो भी फूड भी एक स्पॉट से रिमूव होता थ्रू द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया तो पता ही चोंगा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती बहुत सारी, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी रहती फूड जो पास करता उसको मूव कर, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती जो अपने फूड को पास करने में मदद करती है, ऐसा वो ऐसे एब्जॉर्ब कर लेती। तो एंटायर सरफेस, अभी फ़िलहाल के अभी 10 क्वेश्चन हो गए, ये पार्ट 1 है। बाकी के जो 10-15 जो भी क्वेश्चन बचे हैं पूरे चैप्टर के वो हम बाद में करें, ठीक है। बाय, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो।